डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे आज बात करते हैं। सर, बजट को लेकर आज बजट पेश हुआ है और बहुत सारी बातें निर्मला बजट बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत जोरदार है। ये विकसित भारत की एक मजबूत नींव और एक मजबूत इमारत को खड़ा करने वाला बजट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद यह जो पहला बजट है, इस बजट का पूरा देश स्वागत कर रहा है। ये गरीबों को समर्पित है, ये नौजवानों को समर्पित है, ये महिलाओं के लिए समर्पित बजट है, ये हमारे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए समर्पित बजट है। इससे शानदार जानदार बजट हो नहीं सकता है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट है। सर, आवास बहुत सारे बनाए जाने हैं और साथ ही साथ राशन भी 5 साल मुफ्त मिलेगा। नहीं, राशन 5 साल मुफ्त मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा पहले हो गई थी, अब बजट में उसका प्रावधान हो गया है। ये बहुत अभिनंदनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं बधाई देता हूँ माननीय यहाँ हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं उनको और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जैसी बजट की अपेक्षा पूरे देश ने किया, तो जिसमें मध्यम वर्ग का भी विशेष ख्याल रखा गया है। जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको भी सुधारने का काम किया गया है और 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी संख्या में नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनको भी, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनको भी राहत पहुंचाने वाला। सर, मायावती जी ने कहा कि यह धन्ना सेठों का बजट है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है इस सरकार को। देखिए, बहन मायावती जी हों चाहे श्री अखिलेश यादव जी हैं, इनको बजट की आलोचना करने का एक जो कहिए फर्ज निभाना है, वो आलोचना करने का फर्ज केवल निभाने का काम कर रहे हैं। जब व्यापक दृष्टिकोण होता है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है, देश के विकास का लक्ष्य होता है, तो जैसा बजट चाहिए था उससे अच्छा बजट आया है। और विपक्ष को आलोचना करना है, वो आलोचना करने का उनको अधिकार है, वो आलोचना करें, लेकिन देश के गरीबों का ख्याल करने से अगर उनको पीड़ा हो रही है तो उसकी दवा हमारे पास नहीं। एक आखिरी सवाल था, अखिलेश यादव का जो बयान आया था उसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर कहा कि सरकार न गिर जाए केंद्र की, इसलिए जो है दोनों राज्यों का विशेष ख्याल रखा गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें। आंध्र हो चाहे बिहार हो और चाहे देश के अन्य राज्य हों, जहाँ जो राज्य विकास में पीछे होंगे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास 2 कार्यकाल में हुआ है, तीसरे कार्यकाल में भी हो रहा है और होगा। शुक्रिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए ये बजट आया है और देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। कैमरामैन सनोज के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।